म्यूनसिपल कमेटी ने सारा तोड़िया हा, पूरा म्यूनसिपल कमेटी ने तोड़ा था। और उसले आन स्पॉट मौके पर चौधरी साहब आए और चौधरी साहब ने काम बंद करवाया क्योंकि उनकी कमेटी ने 1-1 रुपया किट्ठा करिए चीज़ बनाई दी है। और अज जी शहीद होया उनकी आत्मा की ऐसी केस पहुँचाई दी है कि उनके परिवार के सोचते होंगे। ठीक है जी, ये देखो ऊपर पूरा मालो बुटीटे का लोग उनके परिवार के लोग इतने देखो दिवाली अज भी देखो ताज़ा दिए जले दा लोग दिए जलान आते हैं इतने। और वो क्या दिखते होंगे साढ़े पुत्रें साढ़े पत्नियां शहादत दी ने लोगों वास्ते। और इसी टुटी छुट्टी का ना उसकी रिपेयर तो ना कुछ। और एडमिशन कोई इन्नियां ग्रांट आंदियां क्या इस छोटे जे काम वास्ते इन्नी कोई ग्रांट नहीं है, नहीं करवाना तो बोलन लोग कितने पैसे कितने करा लेंगे। और सीओ साहब ने उसने कमिटमेंट की थी कि मैं तोड़िया ही मैं रिपेयर कराई देगा और 1-2 दिन रिपेयर हो जाएगा। आज 7-8 महीने ये कोई भी 1 रुपया लगे। और 15 दिन पहले आर्मी भी आई थी, आर्मी भी चेक करा दी। और अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीसी साहब अगे कोई एडा बवाल नहीं होए कि आर्मी कोई एक्शन लाए जो पहले कि इस चीज़ की रिपेयर कराया जाए। ये कोई आम चीज़ नहीं है, कुछ घर की चीज़ नहीं है। ये साड़ी बड़ी इज्जत मान वाली एक पूजनी जगह है जिहड़े लोगों शहादत दी अज अस सुखा साह लैने। और डीसी साहब करके रिक्वेस्ट करने कि इस चीज़ की रिपेयर कराया जाए। शहीदी चौक कठुआ से बोल रहा हूँ। जैसे कि शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशान बाकी होगा। साढ़े माननीय चौधरी लाल सिंह हो रहे हैं शहीदों की याद के विच ये स्मारक बनाया हा। और 1-1 पैसा थोड़ी साड़ी कमाई का इस जगह लगे दा है। ये कोई गौरमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है ही, ये आम पब्लिक के लोगों पैसे इकट्ठे करिए स्मारक बनाया हा। और अज तुम देखो ये स्मारक तैश नैश कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। और उस वेले मौजूदा सीओ साहब ने गल आखी कि जी चीज़ टुटी है असी इसी रिपेयर कर देंगे। और अज साल होने पर आई है यदि ना कोई रिपेयर हुई है ना यदि कोई मुरम्मत हुई है। और शहर के बिचों बिच शहर के 80% जो प्रोटेस्ट होंगे हैं वो इतने होंगे हैं। शहीदों का जिले भी कोई दिन आता है लोग उसी इतने मनान आते हैं। दिन त्यौहार कोई आता है शहीदों ने जड़ियाँ फैमिलियां कई दियाँ मावां कई दियाँ पत्नियां कई दे बच्चे वो स्मारक आइए दिखते हैं और सानू पुछते हैं तो रोंदे हैं कि साढ़े जेडे माँ प्यो की याद के बनाई गए स्मारक साढ़े प्यो की याद स्मारक बनाया है। यदि दुर्दशा कुन की है इसी ठीक क्यों नहीं कराते हैं। थोड़े मीडियम के माध्यम कन्ने मीडिया के माध्यम कन्ने अस डीसी साहब अगे गुजारिश करने कि इसी सर जल्द को जल्द रिपेयर किया जा। सीओ साहब भी बुलाया जा, उन्हें आख्या जा कि अगर स्मारक तोड़िया हाँ तुसें तो इसी रिपेयर किया जा। और जल्दी जो जल्दी इसी बड़ी बाखूबी अच्छी खूबसूरत इसी बनाया जा। जिन्होंने तोड़ फोड़ की है वो सारिया प्लेटा लाइया जान तो इसी रिपेयर किया जा। साड़ी किन्ने बंदे ने किन्नी उनके को लेबर है या इतने बारी नहीं बच सकती इन्नी इस जगह बारी नहीं मारनी कुछ मारनी है। सिर्फ लीडर ने गलियां बारियां मारने वास्ते कमेटियां ने लीडर ने गलियां साफ करने वास्ते या इतने बारी नहीं बच सकती। एक बंदा परमानेंट डेली होना चाहिए सफाई करने वास्ते। मेन चौक है 3 लाइटा जगह दियां ने ते जिहदे च 3 जड़ियां ने वो खराब ने। यहाँ पे जो लगाया है जो लगा था वो सारा उखड़ गया है और एक भी शब्द द्वारा जो है शहीद स्मारक इनके नाम का नहीं लगाया गया। उन्होंने इस देश के लिए आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। उन लोगों के स्टैचू लगा कर के आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको प्रेरित करना है कि ऐसे ऐसे महान पुरुष लोग इस धरती पर पैदा हुए थे जिन्होंने अपना जीवन निछावर करके इस देश के लिए अपनी जान दी। और लोगों को प्रेरित करते हुए ऐसी भावना लोगों के मन में जगाना है, शहर को खूबसूरत बनाना। ये दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रख कर के ज़िला इंतज़ामिया ने जहाँ पर स्टैचू की इंस्टॉलेशन करी थी और कि नेशनल फ्लैग भी लगाए थे और महाराजा गुलाब सिंह जी का भी एक बड़ा स्टैचू जो था वो उन्होंने लखनपुर में लगाने का काम किया था। अब ये स्टैचू तो लग चुके हैं, स्टैचू लगने के बाद इसकी देख रेख करना, संभाल करना बहुत ज़रूरी और अनिवार्य रहता है। धूल मिट्टियों में से ये स्टैचू जो हैं पटे पड़े हैं, पूरी तरह से उन पर धूल मिट्टी जमी हुई है और मैं समझता हूँ कि कोई किसी भी तरीके से इंतज़ामात करके करना चाहिए और उन पर धूल मिट्टी जो है
वो हम समझते हैं कि वो कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई जो प्रेरणा के स्रोत हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से उनको रखना चाहिए। और यहाँ तक यहाँ नेशनल फ्लैग का है, नेशनल फ्लैग तो भारत की आत्मा है, और भारत की आत्मा जो है उसको ध्यान में रख कर के ये जो नेशनल फ्लैग है इनकी इंस्टॉलेशन जो थे, ऊंचे ऊंचे नेशनल फ्लैग लगाने की बात हुई थी कि हम ऊंचे ऊंचे नेशनल फ्लैग लगाएंगे जो काफ़ी कोसों दूर से लोगों को दिखें कि भारत के झंडे, भारत का जो फ्लैग है वो किस तरीके से आसमान में गूंज रहा है, यहाँ आसमान में फैलाया जा रहा है। उसको ध्यान में रख करके ये कोशिश की थी कि ऊंचे ऊंचे हम झंडे लगाएंगे। लखनपुर में लगाया गया, ये इसको यहाँ हमारे यहाँ ये जो हमारा जो मेन चौक है, मुखर्जी चौक है जिसको हम कहते हैं, वहाँ भी लगाया गया था। और ये झंडे मैं पहले तो हवा में चलने के कारण कई बार ख़राब हो गए, लंबे समय तक ख़राब झंडे भी झूलते रहे, और अब सुनने में ये आया है कि देखने में भी ये आया है कि वो झंडे वहाँ पर नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट होगी। आप जो उचित स्थान आपने वहाँ लगाया है उस पर ठीक ढंग से आप इनकी इंस्टॉलेशन कीजिए, इनका रख रखाव रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और झंडे लगा करके जिस भी प्रेरणा के साथ ये झंडे लगाए थे, जिस मकसद के साथ ये झंडे लगाए गए थे, ये नेशनल फ्लैग उसी मकसद से लगना चाहिए, इसकी ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ताकि जो हमारी जनरेशन है वो देखे और भारत के फ्लैग के उनके मन में और भी श्रद्धा बढ़ेगी, और देश के आने वाले बच्चों को एक गाइडलाइन मिलती है कि हमारे देश के कितने लोगों ने किन किन परिस्थितियों का सामना करके इस फ्लैग को हासिल किया था, और आज ये फ्लैग गगनचुंबी है, ऊपर लहरा रहा है, और ये भारत का हिस्सा है, भारत के झंडे के नीचे हम लोग रह रहे हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख कर के प्रशासन इंतजामिया का ये फ़र्ज बनता है कि जितनी भी उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के लिए, और ब्यूटिफिकेशन में भी महापुरुषों की प्रतिमा लगा करके लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। आज उनके ऊपर चिड़ियाँ बैठ रही हैं, कई प्रकार की गंदगी वहाँ पर पड़ी हुई है। मैं समझता हूँ वो एक शोभनीय भी नहीं है, और एक बेहरमती भी होगी उन स्टैचू की। इसको ध्यान में रख करके सरकार इस पे, प्रशासन जो है इस पे जल्दी से जल्दी कोई जिस भी विभाग की जिम्मेवारी है वो विभाग इस पे जो भी है फेस मैनर में और टाइमली उसकी सफाई रखे, रख रखाव रखे। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की अगर कोई, जैसे यहाँ पर नाम उसके जो लगाया गया था, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उसके जो लगाए गए थे वो ख़राब हो चुके हैं। सीधी चौक में भी पिछले साल 2 साल 1.5 साल पहले वहाँ पर भी इसको हटा करके नया लगाने के लिए भी वाद विवाद बना था, और कुछ जो वहाँ पर टाइलें थी वो उसको उखाड़ दिया गया था। मार्बल अच्छा भला लगा हुआ मार्बल जो था वो म्यूनसिपल काउंसिल द्वारा उसको हटा दिया गया था। उसके बाद वो कम बंद है, और हम ये चाहेंगे कि उसको रिस्टोर किया जाए और अच्छे ढंग से इसको और ब्यूटीफाई किया जाए, ताकि आने जाने वाले लोग, जिन लोगों ने इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ास करके हमारे ज़िला भर के जो लोग जो शहीद हुए थे, जो कारगिल वार में भी और उसके बाद मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया में उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, उनको याद किया जाता है, उनका शहीदी दिवस भी मनाया जाता है, उनके नाम उस पर अर्जित हैं। तो ठीक ढंग से हम एक सभ्य तरीके से उनको मेंटेन करें, इसकी ही ज़रूरत है, और प्रशासन को चाहिए कि इस पर अपना पूरा ध्यान रखे और सही ढंग से इसको करें।